हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। ये MGT 101 फाइनल टर्म की सॉल्व MCQs हैं हाईलाइट के साथ आपको करवाए जा रहे हैं। आपकी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो पहला MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइटम ऑफ डेटर्स कंट्रोल अकाउंट। तो डेटर्स कंट्रोल अकाउंट के अंदर कैश सेल्स, कैश परचेज या क्रेडिट परचेज ये कुछ भी नहीं आएगा। जैसे क्रेडिट सेल्स आएगा तो सही आंसर भी आपका क्रेडिट सेल्स है। इस देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइटम ऑफ क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट। तो अब इसके अंदर क्रेडिटर आ रहा है, पहले डेटर यानी कि मतलब उसमें बताया गया था, तो इसमें क्रेडिट परचेज सही आंसर है। इसके इसके साथ ही विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट शोइंग इन द बैलेंस शीट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ऐसे आते प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे आएगा, क्योंकि पार्टनरशिप अकाउंट में पार्टनरशिप की अगर बैलेंस शीट बनेगी या फिर उसका इनकम स्टेटमेंट बनेगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आएगा, तो इसके अंदर आएगा ही नहीं। तो सोल प्रोप्राइटर की बैलेंस शीट के अंदर कभी भी ये नहीं आएगा। इसी तरीके से विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व को क्या करते हैं कि भाई एसिड यानी कि मतलब बैलेंस शीट में भाग कर देते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको करते हैं इस्तेमाल। यानी कि एक ही दिन रिवैल्यूएशन आपने की और सारा जो है वो आपने एज अ प्रॉफिट दिखा दिया, ऐसा नहीं होता। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश फ्लो परचेज। तो सेल्स ऑफ फिक्स एसेट इसमें जाएगी। कैश इनफ्लो कह रहा है, ये ध्यान में रखिएगा, इनफ्लो का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। अगर आउटफ्लो का होगा तो सेल्स ऑफ फिक्स एसेट आ सकता है, लेकिन यहाँ पे इनफ्लो का जिक्र है, तो परचेज ऑफ फिक्स एसेट इससे आउटफ्लो होगा आपका, तो यही आपका सही आंसर है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस पब्लिश द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो वो है पब्लिक लिस्टेड कंपनी। पब्लिक लिस्टेड कंपनी के कोई भी इंटरनेट पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पड़े होते हैं, जाके देख सकता है कि कंपनी के अंदर क्या मामला हैं, कि प्रॉफिट्स हैं, लॉस हैं, बैलेंस शीट कैसी है, अपना कैश फ्लो वगैरह सब देख सकता है। अब व्हेन इनकम एक्सीड एक्सपेंसेस इन द स्पेसिफिक टाइम पीरियड इज़ नॉन एज नेट प्रॉफिट। तो जाहिर सी बात है, जब इनकम आपकी बढ़ जाएगी, इनकम आपकी बढ़ेगी तो आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा। अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा, इनकम बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब इन बैलेंस शीट फिक्स एसेट आर शोन एज टू रिटर्न डाउन वैल्यू पे शो किए जाते हैं आपके फिक्स एसेट, ना रेजिडुअल वैल्यू, ना मार्केट वैल्यू, ना फेयर वैल्यू। हाँ, वो अलग बात है कि आप रिवैल्यूएशन करवाएं, लेकिन मोस्टली जो होता है वो आपका रिटर्न डाउन वैल्यू पे एसेट आते हैं। फर्म चार्ज डेप्रिसिएशन ईच ईयर। तो किस लिए चार्ज करती है? टू स्प्रेड द कॉस्ट ऑफ द एसिड ओवर इट्स वर्किंग लाइफ। ऐसी बात है कि आप अगर 10 लाख का एसिड लाएँ तो उसको डायरेक्ट एक्सपेंस आउट करेंगे तो आपको कितना ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो ये तो प्रूडेंट कॉन्सेप्ट के ख़िलाफ़ होगा, ठीक है। और दूसरा एक और भी चीज़ है कि आप उस एसिड से जब 5 साल फ़ायदा उठाएंगे तो उसको 1 साल में कैसे एक्सपेंस आउट कर सकते हैं। करंट एसिड का तो मतलब ये होता है ना, 1 साल में उसका फ़ायदा उठाया तो ख़त्म कर दिया, लेकिन फिक्स एसिड तो ऐसे आते लंबे चलते 5 साल। मिसाल दे दी है, गाड़ी है तो वो 5 साल चलेगी, तो उसको आप, अब जैसे 1 मिलियन की गाड़ी है तो आप हर साल 2-2 लाख अपना 2-2 लाख रुपए करके डेप्रिशिएट करेंगे। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द करेक्ट फॉर डाउटफुल डेट्स। इट शो इन बैलेंस शीट, ठीक है, ये शो होगा बैलेंस शीट के अंदर। अब स्टॉक अकाउंट इज डेटर्स एंड क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स which of the following is reflect in the financial statement। purchase of goods on credit जो है वो आपका रिफ्लेक्ट होगा स्टेटमेंट में। a bad debt affect the balance sheet because it is an expense। ऐसी आते bad debt जो है वो आपका एक्सपेंस है, तो वो बैलेंस शीट में शो होगा। इन द heading of financial statement dash is not required the name of the person who prepare the financial statement। ऐसी बात है, जो बंदा बना रहा है उसके नाम की ज़रूरत क्या? हाँ,
CEO के सिग्नेचर और मैनेजिंग डायरेक्टर CFO के सिग्नेचर वगैरह तो चाहिए होते हैं, लेकिन जो बंदा बना रहा है उसकी नाम की क्या ज़रूरत है, तो वो नहीं आएगा, यानी कि मतलब वही आंसर आपका ठीक है। अब AB एंटरप्राइजेस इज partnership. AB entity is a partnership in capital ratio 2:3 ratio. They earn a profit of 66 यानी 6,600 during the year. Which of the following share of B? तो अब जाहिर सी बात है 2:3 के रेशियो में डिवाइड करना है, यानी कि अब इसका 2:3 का कैसे कि दोनों का न्यूमरेटर क्या होगा 2 और डिनोमिनेटर होगा क्या 5। ठीक है, तो 6,600 को आपको बी का फाइंड करना है ना, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 सॉरी 3 अपना 6,600 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 डिवाइडेड बाय 5 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से 3,960 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर क्या होता है, कैपिटल इन्वेस्ट बाय द ओनर्स। ऐसे तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का लफ्ज़ भी यानी कि मतलब उसी से जाहिर भी हो रहा है कि इन्वेस्ट जितना भी पैसा करेगा ओनर वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। अब ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट कैप्चर्ड द बोथ करंट ऑपरेटिंग रिजल्ट एंड द एसोसिएट चेंजेस। तो वो क्या कौन होता है, वो होता है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। सही आंसर है आपका। अब एरिया ऑफ अकाउंटिंग कंसर्न विद रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द इंक्रीज पार्टीज इज कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब an organization operate with the objective of making profits for the sales of goods and services। तो क्या होगा, वो बिजनेस होगा जिसका यानी कि मतलब या तो सर्विसेज देकर या फिर माल की तिजारत करके पैसे कमाना है। What type of expense are paid out of gross प्रॉफिट्स। तो जितने भी होते हैं ऑल, चाहे वो फाइनेंशियल हो, जर्नल हो या सेलिंग एक्सपेंस हो, वो सारे के सारे ग्रॉस प्रॉफिट में से निकल जाते हैं। अब अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ, किसकी लैंग्वेज है, बिजनेस की लैंग्वेज है। अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू ascertain that the difference between the cash book and the bank statement has been account। यानी कि मतलब जाहिर सी बात है कई दफ़ा ऐसा होता है कि बैंक जो है वो कुछ चार्जेस काट लेता है, ठीक है, हमें नहीं पता होता, या फिर कभी कभार हमने चेक तो प्रेजेंट कर दिया बैंक में और अपनी पासबुक में एंट्री कर दी, अब हो सकता है वो चेक जो है वो डिसऑनर हो जाए, वो पास ही ना हो, ठीक है, या फिर बैंक जो है वो कभी कभार ऐसा होता है कि हम इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना भूल गए। तो बहुत सारी चीज़ों की वजह से बैंक रिकन्सिलेशन की ज़रूरत हमें पड़ती है कि हमारी जो बैंक बुक है और जो बैंक स्टेटमेंट है और बैंक बुक जो है या पासबुक कह लें वो बैलेंस हो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्प करेगी आपकी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।